हेलो बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक झिलमिल के पाठ 11 है ईदगाह को पढ़ने वाले हैं। चलो पहले इसमें दिए चित्रों को एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये आपको क्या नजर आ रहा है? ये बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, है ना? सर पर टोपी भी है। आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर दो बच्चे आपस में गले मिल रहे हैं और पीछे मस्जिद दिखाई हुई है। इस पेज पर देखो क्या नजर आ रहा है। ये पीछे मेला है और एक बच्चा आइसक्रीम लिए खुश हो रहा है, आइसक्रीम को खा रहा है। यहाँ पर एक बच्चा अपनी दादी के गले लग रहा है। शायद दादी ही होगी इसकी, है ना? और हाथ में उसके चिमटा है। क्या आप इन चित्रों से कोई कहानी बना सकते हैं कि इसकी क्या कहानी होगी? यह सोच सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं कि क्या कहानी है इसमें। पाठ 11 है ईदगाह। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं, बार बार जेब से खजाना निकालकर गिनते हैं। महमूद गिनता है 1, 2, 10, 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीजें लाएंगे, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और न जाने क्या क्या। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का। उसका पिता गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया था और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी थी। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोदी में सोता है और उतना ही प्रसन्न रहता है। उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसलिए हामिद प्रसन्न है। आशा तो बड़ी चीज है। हामिद को आशा है ना कि उसकी अम्मी जान आएंगी और उसके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लाएंगी। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं। सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। क्यों रो रही है अमीना? देखते हैं, पढ़ते हैं। आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है, लेकिन हामिद, उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। हामिद भीतर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। अमीना का दिल कचोट रहा है। क्यों कचोट रहा है अमीना का दिल? पढ़ते हैं। गांव के बच्चे अपने अपने पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का अमीना के सिवा कौन है? भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है ना उसके पास, हामिद के पास। इसलिए तो अमीना का दिल कचोट रहा है। वह थोड़ी दूर चलकर उसे गोदी ले लेती, लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सारी सामग्री जमा करके झटपट बना लेती। यहाँ तो चीज़ें जमा करते करते घंटों लगेंगे।
इसलिए अमीना का दिल कचोट रहा है कि वह हामिद के साथ नहीं जा पा रही है। और उसके पिता भी तो नहीं है जो उसके साथ चले जाएं। वो अकेला बच्चा 4-5 साल का कहीं खो गया तो क्या होगा, इसीलिए अमीना डर रही है। पर हामिद क्या कहता है? हामिद कहता है अम्मा तुम डरना नहीं, मैं तो सबसे पहले आ जाऊंगा, है ना। देखो आगे क्या है। गांव से रेला चला, हामिद भी और बच्चों के साथ जा रहा था। शहर का दामन आ गया। सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। हलवाइयों की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई थी। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी। एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए सहसा ईदगाह नजर आया। लाखों सिर एक साथ सजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। नमाज खत्म हो गई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। देखो हमने देखा था ना ये चित्र गले मिलते हुए का। नमाज पढ़ने के बाद सभी लोग आपस में गले मिल रहे हैं, ये बच्चे भी गले मिल रहे हैं। अब खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। हामिद दूर खड़ा है। उसके पास केवल 3 पैसे हैं। मोहसिन भिश्ती खरीदता है, महमूद सिपाही, नूर वकील और सम्मी धोबन। नेक्स्ट पेज पर हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है। वह अपने आप को समझाता है मिट्टी के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। क्यों समझाता है? क्योंकि उसके पास तो 3 पैसे हैं ना। अब खिलौने खरीद लेगा तो खत्म ही हो जाएंगे, और खिलौने तो वैसे भी महंगे होंगे। फिर मिठाइयों की दुकानें आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मोहसिन कहता है हामिद ले रेवड़ी ले ले, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद ने कहा रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी बोला 3 ही तो पैसे हैं। उसके पास क्या बोलता है कि 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों के आती है। कई चिमटे रखे हुए थे। हामिद को ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। प्रसन्न होना मतलब खुश होना, खुश होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। दादी अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। देखो हामिद ने क्या क्या सोच लिया है ना। छोटे से बच्चे ने, 4-5 साल के बच्चे ने क्या क्या सोच लिया है कि मेरी इतनी तारीफ होगी, सभी मेरी तारीफ करेंगे। अब आस पड़ोस में भी अम्मा सबको बताएगी कि मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लेकर आया है। देखो क्या क्या सोच रहा है हामिद, है ना। तो फिर क्या करता है हामिद? हामिद ने दुकानदार से पूछा यह चिमटा कितने का है? 6 पैसे। कीमत सुनकर हामिद का दिल बैठ गया। उसके पास तो 3 ही पैसे थे ना सिर्फ। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे? दुकानदार ने मना कर दिया। जब हामिद दुकान से आगे निकल गया तब दुकानदार ने उसे वापस बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक हो और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास आया। संगियों मतलब अपने दोस्तों के पास, साथ वालों के पास। नेक्स्ट पेज। अब दोस्तों ने मजाक किया, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा? घर आने पर अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोदी में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर होने तक कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया?
उसकी दादी कहती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। हामिद कहता है, डरा डरा सा थोड़ा। अब बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। क्यों बदल गया? उसने ऐसी बात जो कह दी कि तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, तभी तो लेकर आया मैं चिमटा अपनी दादी के लिए। तो अब यह मूक स्नेह था। मूक मतलब बिना बोले, मूक। रस और स्वाद से भरा। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा ना। वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गद गद हो गया। दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? हामिद तो बच्चा था ना, छोटा सा 4-5 साल का। उसको क्या मालूम कि दादी क्यों रो रही है, उसकी आंखों से आंसू क्यों टपक रहे हैं। ये देखो, ये दादी हामिद की और हामिद के हाथ में चिमटा। कितनी अच्छी कहानी थी ना बच्चों, यह एकदम मन मोहने वाली। तो यह कहानी आपको पढ़नी है बहुत अच्छे से, और इसमें जो कठिन शब्द लगे उसको रेखांकित कर लेना, अंडरलाइन कर लेना और उनको अपनी कॉपी में लिख लेना। इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी मैं आपको। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।